आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। अफवाहों की बात कराएं तो बाजार जो है इस समय गर्म है, क्योंकि पिछले लंबे समय से अफवाहें चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर क्या बड़ा होने वाला है? अब एक बड़ा खुलासा होकर सामने आया। जिस तरह से 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, तो क्या कुछ निकल के उसमें सामने आएगा? क्योंकि इस समय हर कोई जानना चाहता है आखिर 24 तारीख को ऐसा खास क्या होने लगा है। अचानक से ऑल पार्टी मीटिंग, क्या कुछ नई सौगात जम्मू कश्मीर को मिलने वाली है, या फिर कुछ ऐसा बदलाव जिस तरह से 370 तक हट गया था, क्या इस तरह का कोई बड़ा फैसला सामने आने वाला है? क्योंकि इस ऑल पार्टी मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी भी जाने वाले हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे जुड़ेंगे कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर में बड़ा होने वाला है। रविंद्र रैना जी, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जम्मू कश्मीर में क्या बड़ा होने वाला है? जम्मू कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 24 जून को दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग्स के लिए बुलाया है। कई बार जब कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को इकट्ठे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिलता है। कभी कभी लोग देश के राष्ट्रपति जी से, देश के गृह मंत्री जी से मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कई महीनों से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यह मांग कर रहे थे कि उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांग रहे थे, और अक्सर ये बात चर्चा में थी कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके प्रमुखों को 24 जून को नई दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग के लिए बुलाया है। मुझे भी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से फोन आया है कि 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग्स का मुझे भी इनविटेशन, न्योता दिया गया है। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बुलाई है। हमने देखा पिछले 1.5-2 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो नरेंद्र मोदी साहब ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, डेवलपमेंट के कार्य हों या यहाँ के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत किया गया। 70 सालों में पहली बार यहाँ जिला परिषद, ब्लॉक समितियों के अध्यक्षों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और सरपंचों को अधिकार, ये सारी व्यवस्थाएं पहले यहाँ नहीं थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की पहल पर यहाँ के अंदर पंचायती राज मजबूत हुआ। वहीं समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के POJK के रेफ्यूजी, जम्मू के डोगरा समाज, गुज्जर बकरवाल, पहाड़ी समुदाय के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के नेशनलिस्ट जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी एक मजबूत आवाज़ प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सुनी और उनको मजबूत किया। आज इन सभी देशभक्त जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, आज इनको अधिकार दिए गए हैं, और ये सब मोदी जी की देन है, और जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे में ऑल पार्टी मीटिंग का होना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी पहल है। अब इसे क्या माने, ये इलेक्शन की तरफ इशारा देगी या फिर कुछ बदलाव नहीं आने वाला है? देखिए, आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस तो होंगे, लेकिन असेंबली के इलेक्शन होने से पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों का परिसीमन होगा। जब यहां सीटें बना दी जाएंगी, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन वह सारी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देगा, तो चुनाव आयोग स्वतंत्र होगा कि वो चुनाव कब करवाएगा। और मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे।
हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। और जम्मू कश्मीर में भी चुनावों के बाद यहाँ चुनी हुई सरकार होगी, लोगों की सरकार होगी, और जो लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्ववान होती है, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली की जो बैठक है, ये परिस्थितियों के हिसाब से बैठक वहाँ होने वाली है। तो क्या लगता है गुपकार गैंग इस समय वहाँ पे उथल पुथल शुरू हो चुकी है, हर जगह अब चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है, तो क्या लगता है गुपकार पार्टियां वहाँ पहुँचेंगी? देखिए, जब ऑल पार्टी मीटिंग्स होती है और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अगर ऑल पार्टी मीटिंग है तो सबको भाग लेना चाहिए। और मुझे विश्वास है ये सभी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल और उनके जो हेड्स हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में जरूर भाग लेंगे। अलग अलग समय पर अलग अलग बैठकें होती रहती हैं, कभी आपस में बैठकें होती हैं, कभी सरकारी तंत्र में माननीय गृह मंत्री जी के साथ, कभी प्रधानमंत्री जी के साथ, और बीच बीच में कभी ऑल पार्टी डेलीगेशंस राष्ट्रपति जी के साथ भी मिलते हैं। अब चूंकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की भी ये मांग थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलानी चाहिए, तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की है तो सभी को भाग लेना चाहिए। हमारा देश भारत है। आपको क्या लगता है ये जो है डीलिमिटेशन से जुड़ी मीटिंग है या नहीं? देखिए, डीलिमिटेशन का एक अलग विषय है, वो तो कमीशन है। डीलिमिटेशन कमीशन की घोषणा आज से लगभग 1.5 साल पहले हुई थी और 2020 में उसने अपना कार्य शुरू करना था। अचानक से ये मीटिंग कैसे? तो डीलिमिटेशन कमीशन की जस्टिस देसाई और उनकी बैठकें पहले हुई भी हैं, लेकिन चूंकि मैंने पहले कहा समय समय पर इस प्रकार की मीटिंग होती रहती है। ये कोई पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर के नेताओं की ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई है। पहले भी जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कई बार ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई है। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई है तो जम्मू कश्मीर में हर एक को मौका लगेगा प्रधानमंत्री जी के साथ बात करने का। मैं 2 दिन पहले दिल्ली गया था, जहां मैंने अपने पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात की, वहीं माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की, माननीय रक्षा मंत्री जी से मैंने मुलाकात की है। और इसी तरीके से अगर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का ये सोच है कि उन्हें ऑल पार्टी मीटिंग्स प्रधानमंत्री जी को बुलानी चाहिए और जब प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है तो सबको भाग लेना चाहिए। और मैंने कहा अनेक विषय इस प्रकार की बैठकों में डिस्कस होते हैं, अलग अलग सभी पार्टियों की राय होती है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हम सबको मिलकर उन पर अपनी बात रखनी होती है, तो ऐसे में ऑल पार्टी मीटिंग्स का महत्व बढ़ जाता है। अफवाहें ये भी हैं कि स्टेटहुड वापस मिल सकता है, क्या लगता है? देखिए, ये तो वहां जाके जो मीटिंग का एजेंडा होगा, उस मीटिंग में क्या क्या विषय डिस्कस होने वाले हैं, ये तो वहां एजेंडे के ऊपर ही डिस्कशन होगी और एजेंडे में क्या क्या होगा वो एक बार वहां जाके ही पता चलेगा। लोगों का ये भी कहना है कि जो कुछ होता है सबसे पहले रविंद्र रैना जी को पता होता है, तो क्या लगता है इस बार भी अंदर क्या चल रहा है आपको पता है? देखिए, जरूरी नहीं है कि वो सारे विषय किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी में रहें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और इसका जरूर अपना एजेंडा होगा, इसकी जानकारी सबको लग ही जाएगी। आज ही मेरे को माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से ही फोन आया जिसमें इस बैठक की मेरे को जानकारी दी गई है। बहुत सारे विषय होंगे, जम्मू संभाग के विषय होंगे, कश्मीर घाटी के विषय होंगे, एलओसी के विषय हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के इशू हैं। यहाँ अलग अलग जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके की जो असेंबली में सीट्स हैं वो डिफ्रीज की जाएं। हम चाहते हैं कि जो है जो जम्मू संभाग के अंदर रहने वाले जो गुजर बकरवाल लोग हैं, एसटी के लोग हैं, कश्मीर घाटी के अंदर हैं, जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं जिसमें रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना, कुपवाड़ा, बारामूला, टंगधार इत्यादि क्षेत्र के जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं उनको उनका हक मिले, महिलाओं को हक मिले, रेफ्यूजियों को उनका हक मिले।
इसी प्रकार सिखों को माइनॉरिटी स्टेटस जम्मू कश्मीर में मिले, इत्यादि बहुत सारे विषय हैं। हम भी अपना पक्ष रखेंगे, सभी पार्टियों ने अपना पक्ष रखना है, वहाँ की परिस्थितियों के मुताबिक वहाँ के एजेंडे के वो जो भी एजेंडा ऑफ द मीटिंग होगा उसी के हिसाब से सारी। क्या लगता है 24 तारीख ऐतिहासिक दिन बन सकता है? देखिए, अभी तो मैंने पहले कहा आपको कि ये तो केवल एक बैठक बुलाई गई है, ऑल पार्टी मीटिंग्स। हो सकता है ये एक इस प्रकार की बैठक पहली बैठक हो और इसके बाद पुनः इस प्रकार की बैठकों का फिर आगे दौर शुरू हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, यहां रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हो गया, उसके बाद यहां प्रेसिडेंट रूल है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां के इस समय एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो समय समय पर बात आती रही है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए या अनेक विषय जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यहाँ उन विषयों पर हमेशा मांग उठती रही, चर्चा होती रही, डिस्कशंस चलती रही हैं। अब वहाँ 24 जून की बैठक में ये सारे विषय मेरे को लगता है कि वहाँ अगर डिस्कशन होंगे उसमें हम भी अपनी बात रखेंगे। बहुत ज़रूरी है कि इस समय जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? देखिए, चुनी हुई सरकार का अपना महत्व होता है। चुनी हुई सरकार लोगों के प्रति ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। किसी भी राज्य के अंदर चुनी हुई जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूटी गवर्नमेंट होती है, उसका प्रयास रहता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए और सरकारी जो उस वक़्त के मिनिस्टर्स होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, वो सरकार जनता के बीच में रहते हैं। जो प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर रूल्स में ज़रा चीज़ें उस प्रकार की नहीं होती हैं। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और हम चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार हो। और मुझे लगता है कि जैसे ही डिलिमिटेशन पूरी होगी उसके बाद चुनाव आयोग ये निर्णय लेगा और मुझे पूरा विश्वास है ये सारी प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होगी। आप तो ये भी कहते हैं कि जब प्रक्रिया पूरी होगी तो चुनाव का जो नतीजा निकलेगा तो बीजेपी का ही चीफ मिनिस्टर होगा। जिस तरीके से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता का ख्याल रखा है, गरीब, मजदूर, किसान, जम्मू का, कश्मीर का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग की चिंता हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, इस मूल भाव को जम्मू कश्मीर में मजबूती देने में अपना पूरा सहयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में जब 2020 में कोरोना वायरस महामारी की पहली वेव आई तो सेवा भाव से जरूरतमंद लोगों का सहयोग किया। राशन, दवाइयाँ, मास्क, सैनिटाइजर्स, ब्लड डोनेशन इत्यादि वॉलेंटरीली हमने डोनेट किए। और जब 2021 में दूसरी वेव आई उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता हो, शक्ति केंद्र प्रमुख हो, मंडल अध्यक्ष हो या मंडल की टीमें हो, जिला की टीमें, प्रदेश की टीमें, मोर्चों की टीमें, हजारों लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जान हथेली पर रखकर इस कोरोना काल में आम जनमानस की सेवा की है। सेवा भाव से हमने काम किया है और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के काम, ऐतिहासिक कार्य जम्मू कश्मीर में हुए हैं। कौन सोच सकता था कि एम्स जैसा एक बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन जम्मू के सांबा में बनेगा। वो आज बड़ी तेजी से सांबा में एम्स बन रहा है। 6 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए उनको मंजूरी दी, जिसमें 4 जम्मू के हैं। IIT, IIM, रिंग रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज जो दिल्ली से कटरा के लिए जा रहा है। 70 साल जम्मू से अखनूर जाते समय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
आज फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, अखनूर से रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे बन रहे हैं, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जल जीवन मिशन में करोड़ों अरबों रुपया। अभी जो जिला परिषद बनी है डीडीसी, 2 दिन पहले उपराज्यपाल महोदय ने जब बजट की मीटिंग ली ऑनलाइन, एक एक डिस्ट्रिक्ट को 900 करोड़ का बजट आया है कैपेक्स में, उसको मंजूरी दी गई है, जहां 200 या 300 करोड़ होता था। तो मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया। वैक्सीनेशन, कोरोना वायरस महामारी को मिटाने के लिए जो वैक्सीनेशन मोदी साहब के प्रयासों से तैयार हुई, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान, जर्मनी, रूस जैसे देश अपने लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं दे पाए, जबकि उनकी आबादी कितनी है? 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़। अमेरिका की 35 करोड़, हिंदुस्तान की 140 करोड़। और मोदी साहब ने वैक्सीन फ्री, राशन फ्री, दीपावली तक सब राशन फ्री, ये सारी व्यवस्थाएं जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल भाव से काम किया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में जब भी यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे, भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी इन इलेक्शंस को जीतेगी और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर, चुना हुआ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। बात कर रहे हैं एसपीओज हैं, डेली वेजर्स हैं, उनके ऊपर क्या? अगर इतना कुछ सब कुछ आ रहा है तो उन लोगों का जिनके रोजगार इस समय प्रभावित हुए, उन लोगों के लिए क्या कुछ दे रहे हैं? ये सभी जो ऐसे हमारे लोग हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, एसपीओज हैं, वीडीसी के मेंबर हैं, 28 डिपार्टमेंटों में काम करने वाले क्या ये सीपी वर्कर्स हैं, इन सब की भी चिंता हम कर रहे हैं। लगातार इन सब डेली वेजर्स हों या एसपीओज हों या वीडीसीज हों, इनकी समस्याओं का समाधान कैसे निकले, उस पर भी लगातार विचार हो रहा है। एक ज़माना था जब एसपीओ की सैलरी सिर्फ 1500 होती थी। ये बीजेपी की देन है कि आज 6000, 9000, 12000, 15000, 18000 तक एसपीओज की सैलरी है। ये जो डेली वेजर वर्कर्स हैं, तकरीबन 1 लाख के आसपास, अलग अलग डिपार्टमेंटों के, इनको कोई सैलरी हेड नहीं होता था, इनकी कोई अटेंडेंस नहीं होती थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगने शुरू हुई, इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुई। आज ये सभी सरकारी मुलाजिम के नाते से गिने जाते हैं कि ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। आज नहीं तो कल इनकी समस्याओं का भी समाधान हम निकालेंगे, क्योंकि हम इनके प्रति भी उत्तरदायित्व हैं, हम इनके प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है, और हम ये सभी विषय जो हैं वो इनका समाधान करेंगे। ये एनसी, कांग्रेस और पीडीपी, ये समस्याएं सब उनकी देन हैं। लेकिन इस समय चूंकि मैं कुछ बहुत ज़्यादा राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इतना ही बात करूंगा कि हम पूरी ईमानदारी के साथ, जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मूल भाव से काम करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस संकल्पना को लेकर आगे बढ़ते हैं, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि ये सभी विषय हम जम्मू कश्मीर में पूर्णतः लागू करेंगे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और प्रयासरत रहेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि इन सभी विषयों का हम जल्द समाधान करें। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हमसे पूछा जाता है, क्या रविंदर रैना जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के लिए चुने जा सकते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े दिग्गज नेता हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पास एक से एक कद्दावर नेता हैं, एक से एक जबरदस्त करिश्माई नेता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होगा और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, तब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। कौन होगा व्यक्ति ये महत्वपूर्ण नहीं है,
महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्या उस लिस्ट में रविंदर रैना का नाम होगा? देखिए मैं आपने सबका सम्मान किया, क्या उस लिस्ट में आपका नाम है? देखिए मैं एक स्वयंसेवक हूं। बचपन से संघ की शाखा में काम करते 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 प्रचारक बन गया। प्रचारक के बाद में राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इस दायित्व पर पहुंचा हूं। हमारा काम है अपनी भारत माता की सेवा करना। सेवा अस्माकम धर्मा, सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, भारत माता की सेवा करना, जनता जनार्दन की सेवा करना, यह मेरा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता हैं, एक से बढ़कर एक। अगर आप हमारे वरिष्ठ नेतृत्व में देखेंगे तो दो दो तो हमारे उप मुख्यमंत्री रहे हैं जो गठबंधन सरकार में, और अगर नए चेहरों में देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे करिश्माई चेहरे हैं। हमारे पास सुनील शर्मा साहब जो हमारे महामंत्री हैं, किश्तवाड़ से एमएलए मंत्री रहे हैं, एक बहुत करिश्माई नेता हैं। शक्तिराज परिहार साहब जो डोडा से चुने एमएलए इलेक्ट हुए थे, मंत्री बने थे, बहुत करिश्माई नेता हैं। श्री रणबीर सिंह पठानिया, आरएस पठानिया साहब, एक बहुत ही तेज तरार और टॉप के इंटेलेक्चुअल, टॉप के करिश्माई नेता हैं। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी लाइन है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता देश और के प्रति समर्पण के भाव से काम करता है। वो कुछ बनने के लिए नहीं करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कितने वर्षों तक चाय बेचते 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 देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कोई कांग्रेस पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी नहीं है कि गांधी खानदान से ही बनेगा या अब्दुल्ला खानदान से या मुफ्ती खानदान से बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने के लिए। तो 24 तारीख यानी कि 24 तारीख को एक अहम दिन रहने वाला है। ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो होने वाली है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना भी शामिल होने वाले हैं और खासा दिन माना जा रहा है। अब देखने वाली ये बात है कि किस तरह की बात निकल के सामने आती है, कि क्या कुछ खास रहने वाला है, और बाकी जो पार्टियां हैं, विपक्ष की बात करें, उनकी तरफ से क्या कुछ निकल के सामने आता है, देखने वाली ये बात होगी। तो फिलहाल अफवाहों का बाजार जो है वो लगातार गर्म है, और आप अपने सुझाव ज़रूर लिखिएगा। डेली वेजर्स और अन्य लोगों के बारे में भी हमने इनसे बात की और कहा कि जल्द ही उनके लिए भी कोई अच्छी खबर आ सकती है। देखने वाली ये बात होती है क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल आप देखते रहें जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।